नेक्स्ट टॉपिक है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. Biologists like Ernest Haeckel in 1894 and Robert Whittaker in 1959 and Carl in 1977 have tried to classify all living beings into the kingdoms. तो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग सन में जो है वो ट्राई किया था लिविंग बींग्स को फाइव किंगडम्स में क्लासीफाई करने के लिए. सो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. Whittaker. तो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था वो R.H. Whittaker ने दिया था. सो फाइव किंगडम्स जो है वो कौन कौन से थे. ठीक है, सबसे पहले जो है वो कौन सा है, किंगडम मोनेरा है, देन किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम फंजाई. देन इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है किंगडम मोनेरा, जो फर्स्ट आया किंगडम. इस किंगडम में मेनली जो है वो प्रोकैरियोट्स होते हैं. किंगडम में मेनली क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं मोनेरा के, और रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग और फिजन के द्वारा होता है. नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो हैं ऑर्गेनिजम्स के पाए जाते हैं. रिजिड सेल वॉल होती है जैसे कि पेप्टाइडोग्लाइकेन. देन एग्जाम्पल है इसमें एनावीना, ऑसिलेटोरिया एंड नॉस्टॉक. देन उसके बाद है प्रोटिस्टा जो हैं, दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूक्रियोट्स. ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूक्रियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स हैं. दीज आर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिजम्स. दीज ऑर्गेनिजम्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. इन ऑर्गेनिजम्स की जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन को शो करते हैं. देन उसके बाद दीज आर मोटाइल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, देन ये जो है मोटाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर सकते हैं, इसलिए मोटाइल वर्ड यूज़ किया जाता है. जहाँ पे नॉन मोटाइल होता है वहाँ पे क्या है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे. दे आर मूव विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो फ्लैजेला की हेल्प से मूव करेंगे. दे शो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये जो है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करते हैं. एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोन, अमीबा. तो अभी आपने देखा मोनेरा के करेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉन मोटाइल हैं, फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होती है, रिजिड सेल वॉल होती है, सेल वॉल में जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन उसके बाद जो है आपने देखा प्रोटिस्टा जो है वो यूक्रियोट्स हैं. ठीक है, यूक्रियोट्स हैं. These are multicellular organisms, have mitochondria, absorption, ingestion, then motile characteristics. तो ये सारे characteristics आपने करने हैं. देन उसके बाद जो है वो एग्जाम्पल्स हैं इसके प्रोटिस्टा के अभी अभी एग्जाम्पल आपने देखे, तो प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल्स देखिए. इसमें सबसे पहले जो है वो यूग्लिना है. सबसे पहले यूग्लिना का स्ट्रक्चर है. यूग्लिना में जो है वो आई स्पॉट है, क्लोरोप्लास्ट हैं, आई स्पॉट, क्लोरोप्लास्ट, फ्लैजिलम. देन उसके बाद फोटो रिसेप्टर, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, फ्लैजिलम इसमें प्रेजेंट है जो कि लॉन्ग स्ट्रक्चर है. देन पैरामाइलम, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस. तो ये सारे स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट हैं. देन उसके बाद अमीबा का स्ट्रक्चर है. अमीबा के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इसकी लेयर्स, एक एक्टोप्लाज्म है, देन एक एंडोप्लाज्म है, देन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट है, देन न्यूक्लियस प्रेजेंट है. तो ये स्ट्रक्चर किसका है, अमीबा का. देन उसके बाद जो है वो प्लांटे हैं. प्लांटे में आप देख रहे हो कि दीज आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये होते हैं प्लांटी के, और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि क्लोरोप्लास्ट. प्लांट्स जितने भी हैं उनकी बात करनी है इसमें. ठीक है, सो प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटोसिंथेसिस. कह रहा है कि जितने भी पौधे होते हैं वो न्यूट्रिशन किस प्रोसेस से लेते हैं, फोटोसिंथेसिस से लेते हैं. पौधे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं. लिविंग होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन देते हैं हमें. ठीक है, रिप्रोडक्शन इनमें प्राइमरीली जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, देन एग्जांपल्स इसमें क्या है, जैसे कि रेड है, ब्राउन, ग्रीन, एल्गी है. ठीक है, देन इसमें मॉसेस हैं, फर्न्स हैं, सीड प्लांट्स हैं, विद और विदाउट फ्लावर्स.
देन उसके बाद एनिमेलिया के बारे में, ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग प्लांटे एनिमेलिया, तो इससे यही शो हो रहा है कि हमारे जो धरती के ऊपर जो है वेरिएशन ही वेरिएशन है, सब जो है वो एक दूसरे से वेरी करते हैं। देन उसके बाद एनिमेलिया है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एनिमेलिया हैं। दे उनके पास जो है यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, या वियर ये गलत है, ठीक है, आप यहाँ लिखो दे आर यूक्रियोटिक इन नेचर एंड लैक सेल वॉल। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, हमारी बॉडी के ऊपर कहीं सेल वॉल नहीं होती है। दे आर डिवाइड ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इनमें जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इज मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन जो है वो मेनली कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल्स हैं ऑल ह्यूमन बींग्स। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट है फंजाई। फंजाई दे आर मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स, इनको मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हैं मल्टी सेलुलर डिकम्पोजर्स हैं, क्योंकि ये जो हैं ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ठीक है। दे आर यूक्रियोटिक, यूक्रियोटिक मतलब यूक्रियोटिक इन नेचर हैं। जो यूक्रियोटिक सेल के फीचर्स हैं वो ही फंजाई के फीचर्स भी हैं। मल्टी सेलुलर भी होती है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर होती है विद सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका न्यूट्रिशन कैसा मोड होता है, सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, फंजाई जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है, इसलिए नॉन मोटाइल है। दे शो प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो जो है ये शो करते हैं, फ्लो इन माइसीलियम। देन ए सेक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स, फंगस में जो है वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है। देन एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मशरूम है, मशरूम भी फंगस की एग्जाम्पल है। रस्ट है, पेंसिलियम है, प्रोड्यूसेस पेंसिलियम प्रोड्यूसेस, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यीस्ट है, यीस्ट जो है सेप्रोफिटिक फंगस है। देन उसके बाद लाइकन्स का एग्जाम्पल है सम फंगल स्पीशीज लाइकेन्स परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। सो आपने देखना है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप जो है वो किस किस के बीच में होता है। व्हाट इज लाइकन, लाइकन जो है इसमें जो है वो एल्गी भी आएगा, ठीक है, एल्गी भी आएगा, और इसमें जो है वो फंगस भी आएगा। यानी एल्गी और फंगस आपस में मिलकर जब म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं तो लाइकन्स बनता है। सो व्हाट आर लाइकन्स, लाइकन्स जो हैं एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं, किसके साथ, फंगल स्पीशीज के साथ और एल्गी के साथ, ठीक है, एल्गी स्पीशीज और फंगल स्पीशीज के साथ। सो ये आपने डायग्राम अभी देखा। देन उसके बाद जो है फंगस का एग्जाम्पल है, जैसे एगेरिकस का एग्जाम्पल है, ये फंगस का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद है किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे में पहला आ जाता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इज डिवाइडेड, ठीक है, थैलोफाइटा आर प्रिमिटिव प्लांट्स। थैलोफाइटा जो है वो एल्गी है मेनली, ठीक है, थैलोफाइट्स जो हैं वो एल्गी है। इसमें जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रिमिटिव प्लांट्स सबसे पहले धरती के ऊपर यही पौधे होते थे, थैलोफाइटा। देन उसके बाद है एल्गी। एल्गी जो है किंगडम प्लांटे में अलग अलग पढ़ेंगे अब हम। एल्गी आर फाउंड इन द वाटर। एल्गी जो है वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वाटर में पाई जाती हैं, पानी के अंदर पाई जाती हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करने के काम आता है। एल्गी बियर्स सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स। एल्गी जो है उसमें जो है वो इसमें यहाँ पे भी वियर, ठीक है, ये वियर नहीं, एल्गी पोजेस सेलुलोज, पोजेस लिख लीजिए आप यहाँ पे, पोजेस, ठीक है, एल्गी पोजेस सेलुलोज इन देयर सेल वॉल। एल्गी इज यूज्ड एज अ फूड, यूज्ड एज अ फॉडर। एल्गी को हम फूड की तरह और फॉडर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एल्गी इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री, एल्गी को इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। एगार एगार ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी लाइक जेलिडियम। यहाँ पे जो है वो एगार एगार जो है वो रेड एल्गी से मिलता है, जैसे जेलिडियम से, ग्रेसिलेरिया से। देन उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज पे देखिए आप ब्रायोफाइट्स के बारे में। सो ये डिफरेंट पिक्चर्स हैं ब्रायोफाइट्स की। जैसे फर्स्ट है मार्केंशिया। तो मार्केंशिया में आप देख रहे हो कि ब्रायोफाइट्स में जो है वो ना तो इसमें स्टेम बनी है, जैसे हमारे ट्रीज़ में स्टेम होती है, लीव्स होते हैं,
ठीक है। तो नीचे रूट्स होती हैं, तो रूट्स की जगह पे यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइजोइड्स यहाँ लेबल किया हुआ है। तो जहाँ पे पौधे में रूट्स होती हैं वहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं ब्रायोफाइट्स के पौधों में, ठीक है। स्टॉक प्रेजेंट होते हैं हल्के हल्के, देन थैलस होता है ये मेनली, और ऊपर रिसेप्टेकल होता है, गैमा कप्स होते हैं, गैमा कप्स के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और ये जो स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, इनमें से एक मेल थैलस होता है, एक मेल रिसेप्टेकल होता है, एक फीमेल रिसेप्टेकल होता है, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में होती है। देन उसके बाद फ्यूनेरिया का एग्जाम्पल है, फ्यूनेरिया में ये देखिए रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको राइजोइड्स बोला गया है। देन उसके बाद ये लीव्स हैं इसके, उसके बाद फिर सीटा है, सीटा के बाद यहाँ कैप्सूल होता है जिसमें इसके जो हैं स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देन यहाँ इसी कैप्सूल में जो है वो रिप्रोडक्शन होती है। देन उसके बाद रिसिया है, रिसिया भी एक एग्जाम्पल है, जैसे इस तरह से बनाया गया है रिसिया के पौधे को। तो ये भी ब्रायोफाइट हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स आज भी हम देख सकते हैं अपने जो घरों के पास जो है मॉइस्चर जहाँ पे होता है वहाँ देखने को मिलते हैं ये। दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस, इनको जो है एम्फीबियंस बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इनको जो है प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस बोला जाता है। द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म अ स्टेम एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएट होकर जो है वो स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, स्टेम भी होता है और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं। देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है इसमें कंडक्शन करने के लिए पानी की। जाइलम एंड फिलोएम इज एब्सेंट, इसमें जाइलम और फिलोएम जो है वो एब्सेंट होता है। दे लाइव इन द लैंड एंड मॉइस्ट प्लेसेस, देन दीज दस कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, कह रहे कि मॉइस्ट प्लेस के ऊपर भी रह लेता है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एब्जॉर्बिंग, ये एब्जॉर्शन करने का काम करता है। फिक्सिंग ऑर्गन्स होते हैं इसके राइजोइड्स, राइजोइड्स की हेल्प से ये किसी भी स्पॉट के ऊपर जो है वो अपना जो है वो शेल्टर ले लेता है। देन उसके बाद है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स क्या हैं? टेरिडोफाइट्स आर द फ्लावरलेस, टेरिडोफाइट्स आर द फ्लावरलेस, ये भी हमें देखने को मिल जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। एग्जांपल्स हैं मार्सिलिया एंड फर्न, फर्न तो आपने बहुत ज़्यादा देखी है, ठीक है, फर्न होती है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आर फ्लावरलेस सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स, टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? फ्लावरलेस होते हैं, सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। जनरल इनके क्या करेक्टर्स होते हैं? टेरिडोफाइट्स आर जो है हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्ब लाइक होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज के होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये सारे टेरिडोफाइट्स हैं डिफरेंट। तो ये तो आपने देखे हैं सबने, नहीं, ये टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं, ये जो पिक्चर अभी दिखा रही हूँ ये मैंने पहले पढ़ा है आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में। सो ब्रायोफाइट्स हैं मेनली ये, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं। सो आप देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स में ये सारे पिक्चर्स आपको अपनी दीवारों के ऊपर देखने को मिलते हैं जहाँ पे मॉइस्ट कंडीशन होती है। देखिए बेटा, हमने ब्रायोफाइट्स देखे हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट्स हैं। देन इसके बाद जो हैं ये टेरिडोफाइट्स हैं, ये टेरिडोफाइट्स हैं, ठीक है। इसमें हम सभी पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। अभी मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि कैसे पौधे होते हैं, ठीक है। ये भी देख रहे हो आपकी राइजोम है, देन उसके बाद जो है ये पूरा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है।